तो जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर फंडामेंटल की पार्ट 2। इसमें क्या है कि कंप्यूटर की विशेषताएं, कि कंप्यूटर की कितने विशेषताएं होती है। तो कंप्यूटर के 5 विशेषताएं होती है। पहला होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहली नंबर की विशेषताएं क्या होती है। विशेषताएं जैसे मान लीजिए एक आम का पौधा है। क्या? आम का पौधा है जिसमें से अनेक प्रकार के दाढ़ी निकली होती है। तो ये जो दाढ़ी निकली हुई है यही इसकी विशेषताएं हैं। किसकी? इस पौधे की। तो इसी प्रकार कंप्यूटर की भी विशेषताएं होती है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है? तो कंप्यूटर की विशेषताएं कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5 विशेषताएं होती है। पहला क्या होता है? तो पहला जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका शॉर्ट नाम होता है सीपीयू। क्या? सीपीयू। इसे कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का माइंड। इसी में सब कुछ रहता है, इसी में स्टोर किया जाता है। कोई भी फाइल को सेव भी किया जाता है तो इसी में रहता है, सीपीयू में ही रहता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इनपुट यूनिट। इनपुट क्या होता है? तो इनपुट जब हम कंप्यूटर को कोई संदेश या कुछ शब्द टाइप करते हैं, जो हम कोई सूचनाओं को देते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनपुट। जैसे एक दाबे और एक स्क्रीन पे क्या लिख के आ जाएगा। तो ये हम दे रहे हैं ना, तो इसको क्या करना है? इनपुट कहेंगे। अब क्या होता है? आउटपुट। इसका सीधा विपरीत आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या होता है? जब हम कोई सूचनाओं को कंप्यूटर को देते हैं तो वह प्रोसेस करके हमें क्या, उसका जैसे हम दे दिए कंप्यूटर को इनपुट क्या दिए? 2+2। तो यह प्रोसेस करके, ये सीपीयू में प्रोसेस करके, इसमें सीपीयू में प्रोसेस करके हमें क्या इनपुट प्रदान करता है, फिर इनपुट प्रदान करता है। तो यह जो 4 आएगा यही आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट। जैसे जब हम कंप्यूटर में गाना को ओपन करते हैं, सॉन्ग को ओपन करते हैं, तो जो हमारे स्पीकर से आवाज आती है, जो हमारे स्पीकर से आवाज निकल के आती है, वही हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट। क्या कहलाता है? आउटपुट। जिसे आप आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं और आउटपुट यूनिट भी कहते हैं। चौथा क्या होता है? तो चौथा होता है स्टोरेज। क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? तो स्टोरेज डिवाइस जब हम किसी फाइल या फोल्डर को सेव करते हैं, क्या करते हैं? सेव करते हैं, तो वह किस में होता है? स्टोरेज डिवाइस में होता है, वही स्टोर होता है। जैसे जब हम फोन को खरीदते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कितने जीबी रैम होता है और कितने जीबी स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टोरेज डिवाइस होता है, तो हम देखते हैं कि उसमें कितने जीबी रैम होता है और कितने जीबी इंटरनल होता है। जैसे स्टोरेज डिवाइस भी करते हैं। जैसे 464 हम जब किनते हैं तो ये 4 जीबी रैम होता है और 64 जीबी इंटरनल होता है, जिसे स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ठीक। पांचवा क्या है? ये भी है और एन है, यू है, एन है।
इंटरफेस INTEFACE इंटरफेस। तो इसको हम बाद में बताएंगे, पहले ये सब देख लेते हैं। आगे क्या पढ़ना है, तो हम आगे यही पढ़ना है कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, मतलब कंप्यूटर किस किस आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, यही सब पढ़ना है। तो सेंटर पहला पढ़े थे हम लोग सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। क्या पढ़े थे? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट नाम होता है सीपीयू, जिसे हम कंप्यूटर का माइंड कहते हैं। और सीपीयू कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें ऐसे बटन दिया होता है, यहाँ लाइट होता है, यहाँ जो होता है यूएसबी होता है, जिसे हम कीबोर्ड या माउस उसको इस जोड़ते हैं, यही होता है यूएसबी होता है। ऐसे ही कुछ सीपीयू होता है, मतलब अब इस पे तो मान लीजिए अच्छे से बना नहीं पाएंगे। और इसके पीछे होता है तार जो होता है लाइन से लगा होता है, और एक आता है इधर से ही शायद, तो ये कंप्यूटर में लगा होता है। आपको पूरा फिगर सहित बताते हैं कि क्या क्या रहता है, कैसे कैसे जुड़ा रहता है। तो पहली नंबर ये देख रहे हैं, यह होता है, ये होता है मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर। मॉनिटर होता है, इससे नहीं मॉनिटर, इसे मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटर। इसे डिस्प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्ले। इसे डिस्प्ले कहते हैं। अब इधर होता है सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। इधर होता है स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर। ऐसे कुछ रहता है स्पीकर होता है। इधर होता है कीबोर्ड। यहाँ होता है आपका माउस। तो यह जो सीपीयू होता है, इससे जुड़ा होता है कंप्यूटर मॉनिटर। सीपीयू से ही हमारा कीबोर्ड जुड़ा होता है, सीपीयू से ही हमारा माउस जुड़ा होता है, और सीपीयू से ही हमारा स्पीकर भी जुड़ा होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो सीपीयू है वह कंप्यूटर का माइंड है। यहाँ से ही हम कोई भी आउटपुट इनपुट प्राप्त कर सकते हैं या दे सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका मॉनिटर। क्या हो गया? मॉनिटर। ये हो गया कीबोर्ड। ये हो गया सीपीयू। जब हम कीबोर्ड से कोई भी चीज टाइप करते हैं तो पहले जाता है हमारा सीपीयू में। इसमें सीपीयू में, और सीपीयू से सीधा जाता है आपके मॉनिटर में। तो मॉनिटर में जाता है तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले होता है, तो डिस्प्ले पे दिखाता है। ये हमारा, जब हम कोई सूचनाओं को या कोई अंक को या कोई अक्षर को टाइप करते हैं तो जाता है पहला हमारा मॉनिटर में, ऐसे सीपीयू में। यहाँ प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके वह डिस्प्ले पे दिखाता है। इसे कहते हैं क्या? इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ऐसे ही होता है। इसे यहाँ हो गया सीपीयू हो गया, यहाँ हो गया स्पीकर। क्या हो गया? स्पीकर। ये हो गया तार। तो जब हम यहाँ से साउंड को ओपन करेंगे या म्यूजिक को ओपन करेंगे, तो हम यहाँ से माउस के द्वारा जब हम सीपीयू को सॉन्ग को ओपन करने के बताएंगे, तो यहाँ प्रोसेस करके सीपीयू में प्रोसेस करके हमारा आउटपुट जो निकलेगा वह यहाँ से निकलेगा। तो जो हमें सुनाई देगा आवाज, वह हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। तो ये हो गया मॉनिटर, सीपीयू। और जैसे कि हम कीबोर्ड आपको दिखा देते हैं,
तो कीबोर्ड कुछ ऐसा होता है जिसमें आपका इंटर होता है, बैक स्पेस होता है, शिफ्ट होता है, और कंट्रोल होता है, ऑल्ट होता है, टैब होता है, जो महत्वपूर्ण है प्रेजेंट टाइम में। तो इंटर से क्या होता है, जैसे कीबोर्ड जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे इंटर से क्या होता है। अभी तो दिखा दे रहे हैं बस। यह हो गया हमारा माउस, जिसमें दो बटन होती है। क्या होता है? दो बटन ऐसे कुछ है, और इसमें से कुछ ऐसा है, यहाँ पे है, और एक बटन और दो बटन, ऐसे ही कुछ। तो जो इधर वाला बटन है, इधर वाला, वो हमारा लेफ्ट बटन है, यानी कि बायां बटन। ये जो हमारा है, यह दायां बटन, दाई बटन। तो दायां बटन, जब हम किसी चीज को जब ओके करते हैं, ओके, तो हम इससे ही करते हैं, दायां बटन से। क्या करते हैं? जब हम किसी चीज को ओके करते हैं तो दायां ही बटन से कार्य करते हैं। और जब हम किसी, जैसे मान लीजिए ये कोई फोल्डर है, फोल्डर कुछ ऐसा है, तो जब हम इस फोल्डर पे ले जाके इस बटन को दबाएंगे तो हमारा बहुत से फ्यूचर ऑन होगा। जैसे ओपन हो गया, ओपन, न्यू, डिलीट, और भी फ्यूचर ऑन होता है। प्रॉपर्टी इसका कितने केबी का है वो भी यहीं से, इधर जब दबाएंगे इधर वाला बटन तो आएगा, उस पर जाके देख सकते हैं आप। हम आगे बताएंगे जब कंप्यूटर का वीडियो बनाएंगे तो हम उस पर बताएंगे। लाइव और थ्योरी के साथ दोनों पढ़ाएंगे। तो हो गया, ये ऐसे ही ऑप्शन देता है। तो मान लीजिए अगर इस फोल्डर को डिलीट करना है तो इस पे कर्सर लाएंगे, ऐसे तीर रहता है जो, इस पे ला के जब हम इधर दाई वाला बटन ओके करेंगे तो हमारा जो फोल्डर होता है वो डिलीट हो जाए। तो यही होता है इसका कार्य माउस का। यह होता कार्य, जो ये बटन होता है, इससे जब हम फाइल कई, जैसे कुछ लिखे हुए हैं ऐसे, जो हमें एक बार में नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम उसको ऊपर नीचे करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर नीचे। तो इसके ही मदद से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? तो स्टोरेज डिवाइस जो स्टोरेज डिवाइस होता है वह जब हम कोई फाइल को या कोई सॉन्ग को या कोई वीडियो को जब हम सेव करते हैं, क्या करते हैं? सेव करते हैं, सेव करते हैं, तो हमारे वह स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है? सेव होता है। जैसे हम स्टोरेज डिवाइस कुछ नहीं है, बाकी तो आप जानते ही होंगे। स्टोरेज डिवाइस हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में बताएंगे।